पहले तो वाजपेयी जी बिहार, क्योंकि आप तो बिहार में एक्सपर्ट हैं, आपकी पार्टी बिहार में एक एक्टिव पार्टनर है बीजेपी की, ये सारे एकजुट हो गए। आज लगता है कि आपको जो कह रहे हैं बिहार रोक देगा 24 में रथ, बिहार की जो इनकी महागठबंधन की आज रैली हुई है वो हमने देखी है और सुनी भी है बाकायदा। तो उसमें नीतीश बाबू की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे लगा नहीं मुझे कि कॉन्फिडेंस है। बड़े हताशा में, मतलब सफाइयाँ दे रहे थे कि मैं तो आ गया हूँ, अब जिंदगी भर नहीं जाऊँगा, और महागठबंधन में मतलब क्या गिल्टी कॉन्शियस है क्या अंदर से? देखो उससे बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है आदमी का। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो अभी बात कर रहे थे कि बीजेपी 100 से नीचे आ जाएगी, इनसे पूछो क्यों आ जाएगी, क्यों का जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं इनके पास। मैं देता हूँ जवाब कि बीजेपी नीचे क्यों नहीं आएगी। उसका जवाब है, जब जनता के पास जाओगे, पक्के मकान, शौचालय, आयुष्मान, रेहड़ी पटरी वालों को जो काम करने के लिए पैसा मिल जाता है, उसके बाद गैस सिलेंडर, उसके बाद कितनी इसके किसानों को पैसा, मतलब जिन लोगों को, और ये 80 करोड़ जो बेनिफिशरी हैं लाभार्थी राशन वाले, ये देंगे ना वोट। तो जब उनको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो उनको इससे क्या लेना कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है या कौन जर्नलिस्ट पकड़ा जा रहा है। ये अपर क्लास की जो डिबेट है वो डिबेट उनको इम्पैक्ट नहीं करती है। दे आर कंसर्न अपने पेट से, अपने रोजी से, रोटी से, साधन से, कि मेरे को रेड़ा लगाने के लिए, अगर मैंने कारपेंटर की दुकान खोलनी है और मेरे को 10-20 हज़ार रुपये चाहिए तो मैं बैंक जाऊंगा, बगैर किसी सिक्योरिटी के मेरे को मिलते हैं। और पहले ऐसा नहीं था। और तीनों सारे एकजुट हो जाए तब भी नहीं होगा। उससे क्या, वो नहीं चलेगा। ये पुराने फार्मूले हैं कि एकजुट हो जाएगा। वो जो कंसर्न जनता का आदमी है वो इस बात से है कि मेरा गुजारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे को इस सरकार ने कुछ दिया कि नहीं दिया। तुम इकट्ठे होते रहो अपने स्वार्थ के लिए। पर बिहार में तो चेहरा भी नहीं है बीजेपी के पास। नहीं, देखिए चेहरा नहीं होता, चेहरा तो मोदी ही है पूरे देश में, चेहरे की जरूरत भी नहीं है उनको। मोदी के आगे कौन सा इनके पास चेहरा है? इसीलिए चेहरे की बात ना वो कर रहे हैं ना हमारे पास तो है ऑलरेडी। बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हाल का जो सर्वे आया था वो बता रहा था कि वहां दिक्कत है बीजेपी के लिए। नहीं, देखिए मेरा मानना बड़ा साफ है, इन जनता को जवाब चाहिए। आज देखो नीतीश की रैली में, जो महागठबंधन की रैली है, उसमें भी जनता ने हूट किया उनको। वो पहुंच गए वहां कि बताइए जी हमारी नौकरी का क्या होगा, बताइए हमको राशन क्यों नहीं मिल रहा, बताइए क्यों गड़बड़ हो रही है। तो हमारा कहना ये कि जनता इज ओनली कंसर्न कि उसके साथ क्या व्यवहार, और जब इनकी सरकार थी तब क्या जंगल राज, तब क्या होता था, आधा जंगल राज, तब क्या होता था। तो वही हम कह रहे हैं ना। तो उसका जवाब जब तक इनके पास नहीं होगा, सारे इकट्ठे हो जाएं, जो कि असंभव है। कितना, आपका क्या असेसमेंट है, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? बीजेपी अनाउंस करती तो है 350 पार कहा है बीजेपी ने कई बार। अरे पर आप तो एलजेपी हैं, आप बीजेपी थोड़े हैं। हमारी जहां तक सवाल है, हम अगर गठबंधन में लड़ेंगे और जो सीटें हमको मिलेंगी, पिछली बार हमको मिली 100% रिजल्ट आया था, और वही इस बार देंगे हम, तो हमारे को उसकी नहीं है। लेकिन बीजेपी का जहां तक सवाल है, ताल ठोक के घोषणा कर दी 350 के। और एनडीए बता दीजिए, चलिए आप। एनडीए में तो अभी बहुत आएंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, देखिए ये विपक्षी लोग बैठे हुए हैं, कुछ इनमें से आई लव यू बोल रहे हैं, कुछ आई लव यू बोलने को तैयार हैं, और कुछ ऑलरेडी लिव इन में भी हैं, ये भी समझ लीजिए। और 3 ग्रुप बन चुके हैं। ममता का अलग बना हुआ है, वो खम्बम वाला जो अपने टीएस राव हैं उनका अलग है, और केजरीवाल भी यहाँ शुरू हो गए अपना ग्रुप बनाने के लिए। केजरीवाल क्यों गए वहां? केजरीवाल भी उनको सांत्वना देने गए हैं, और धीरे धीरे अपनी पार्टी बनने घुसने के चक्कर में वहां पे भी महाराष्ट्र में। तो वो इसलिए गए हैं, दोनों कैलकुलेशन करके। इन सब का जो फायदा होना है वो बीजेपी को ही होना है, और बीजेपी इसमें सोच ही नहीं रही कि इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। उनको अपने काम पे विश्वास है। कल भी मैंने कहा कि 500 पन्ने का उन्होंने बना लिया एक एक सेक्टर में, कि ये दिया, ये दिया, ये दिया। बिहार में भी आज उन्होंने, अमित शाह जी ने कहा। अच्छा एक बात बताइए, गृह मंत्री होते हुए और बीजेपी के सर्वोच्च ऊपर के टॉप में नेता होते हुए कोई झूठ बोलेगा पब्लिक रैली में? उन्होंने कहा कि 1,09,000 करोड़ जो मोदी जी ने वादा किया था उसमें से पैसा जा चुका है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 2,43,400 कुछ करोड़ रुपए बतौर लोन सेंटर ने बिहार को दिया हुआ है। क्या जवाब दोगे?